बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी से जो इस्तीफ़े दिए गए, तहरीक इंसाफ के ये इस्तीफ़े कैसे जाली निकले हैं, एक तो इस ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी ख़बर, कैदी नंबर 804 के साथ धोखा हो गया। फ़ैसले की आड़ में इमरान खान के साथ क्या हाथ हुआ है, इस ख़बर की तफसीलात पर भी हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी चंद अहम ख़बरें हैं, उनकी डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतल्लिक जो मुकदमा चल रहा था, जिसमें जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक़ की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान से रिपोर्ट तलब की गई थी कि बताया जाए कि अमेरिका में जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की दरख्वास्त दी गई है, हुकूमत पाकिस्तान ने उस केस में पार्टी ना बनने का फ़ैसला किन वजूहात की बिना पे किया है। ये रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा ना होने पे जज साहब ने, सरदार इजाज़ इसाक़ साहब ने वज़ीर आज़म को और उनकी काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस दिया था और 1 सितंबर को यानी आइंदा हफ्ता जो कि नए महीने का आगाज़ होने जा रहा है, जवाब भी तलब किया था और अहम शख्सियात को, आइनी ओहदेदारान को ज़ाती हैसियत में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समन किया गया था। लेकिन ये जो ऑर्डर था जज साहब का, ये कॉज लिस्ट की इजरा के बग़ैर जारी किया गया। यानी जो मुकदमा था उसकी फ़िक्सेशन नहीं हुई थी। कॉज लिस्ट के बग़ैर, मुकदमे की फ़िक्सेशन के बग़ैर ये अपने डेजिग्नेट कोर्ट में जो है वो जज साहब ने समाअत करके कंटेम्प्ट के नोटिस जारी किए थे। अब नाज़रीन, डेवलपमेंट ये हुई है कि जो अगले हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी की गई है, उस कॉज लिस्ट के मुताबिक 9 सिंगल बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बनाए गए हैं और 5 डिवीज़न बेंच बनाए गए हैं। डिवीज़न बेंच से मुराद जो है वो 2 रुकनी बेंच यानी 2 जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाए गए हैं। और इसमें हुआ ये है कि जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक़, उनके सिंगल बेंचेज जो है वो ख़त्म कर दिए गए हैं। यानी एक रुकनी बेंच का जो, एक रुकनी जज का जो बेंच होता है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना बाबर सत्तार साहब का बना है, ना जस्टिस इजाज़ इसाक़ साहब का बना है। और इनके जो केसेस हैं, बाबर सत्तार साहब के हों या जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक़ साहब के हों, इन केसेस को जस्टिस इनाम अमीन मिनास की अदालत में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यानी अब ये दोनों जजेस, बाबर सत्तार साहब, इजाज़ इसाक़ साहब, अपने अदालत के सिंगल बेंच के केसेस नहीं सुनेंगे, बल्कि डिवीज़न बेंच में बैठ के जो टैक्स से मुतल्लिक़ा मुकदमात हैं उनकी ये जज साहबान समाअत करेंगे। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जिनका डिवीज़न बेंच हुआ करता था, उनका डिवीज़न बेंच ख़त्म करके मोहसिन अख्तर कियानी साहब का सिंगल बेंच जो है वो आइंदा के हफ्ते के लिए तश्कील दे दिया गया है। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और डेवलपमेंट भी हुई है। असद कैसर साहब, जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया था, हरासा करने पे उनके घर पे रेड किए जा रहे थे, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने दरख्वास्त पे एतराज़ात लगाए थे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में असद कैसर साहब की दरख्वास्त पे समाअत हुई और एतराज़ ये था रजिस्ट्रार ऑफिस का कि इसी नोयत की दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में भी दायर की गई है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असद कैसर साहब की लीगल टीम को हुक्म दिया है कि रजिस्ट्रार ऑफिस के जो एतराज़ात आपकी पटिशन पे लगे हैं, उन एतराज़ात को रिमूव करके दोबारा ये दरख्वास्त जो है वो आप अदालत में दायर कर सकते हैं। यानी एतराज़ात ख़त्म करने का कह दिया गया है, या यूँ कह लें कि एतराज़ात को बरकरार रखा गया है। अब नाज़रीन, आते हैं जो तहरीक इंसाफ से जुड़ी जो चंद अहम ख़बरें हैं, उनकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करते हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब का फ़ैसला है कि मुज़ाकरात हुकूमत के साथ नहीं होने, और ख़ान साहब का हुक्म है कि आप स्टैंडिंग कमेटी से, पार्लियामेंट के नीचे जितनी कमेटियां हैं, पार्टी के अरकान असम्बली, उनसे रिज़ाइन कर जाएं। ना सिर्फ अरकान असम्बली रिज़ाइन करें, बल्कि जो सेनेटर हजरात हैं, वो जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, उससे भी वो भी रिज़ाइन करें। तो ये जो रेजिग्नेशन दिए जा रहे हैं, ये इस्तीफ़े जाली कैसे निकले हैं, इस खबर पे आने से पहले मामला ये हुआ है कि जो तहरीक इंसाफ की क़यादत कहती है कि अगर मुज़ाकरात हुकूमत के साथ होंगे तो इमरान खान की इजाज़त के साथ, इमरान खान की मंजूरी के साथ होंगे।
लेकिन जो इमरान खान के साथ पार्टी के रहनुमाओं की रवां हफ्ते मुलाकात हुई है, बहनों के साथ जो उनकी मुलाकात करवाई गई है, उसके बाद जो इमरान खान साहब ने सोशल मीडिया पे उनके अकाउंट से जो ट्वीट किया गया है, जिसमें कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान को टारगेट किया गया, उनको हदफ तनकीद बनाया गया और कहा गया कि माफ़ी मैं नहीं मांगूंगा, माफ़ी मुझसे मांगी जाए। अब पार्टी की जो क़यादत है, जो बाहर है, उसने खान साहब से बाला बाला ये फ़ैसला किया है कि इमरान खान की इजाज़त के बग़ैर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे। और ये मुज़ाकरात होंगे जो स्पीकर अयाज सादिक साहब ने कमेटी तश्कील दी थी, जिसमें नवीद कमर साहब थे, आज़म तारड़ साहब थे, राना सनाउल्लाह साहब थे और बाकी हुकूमती अरकान मौजूद थे। उनके साथ ये मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। और ये मुज़ाकरात की जो तजवीज़ है वो PTI की तरफ से आई है। हुकूमत ने पेशकश की थी, लेकिन अब तहरीक इंसाफ ने प्रपोज़ल दिया है कि खान साहब को लूप में लाए बगैर ये मुज़ाकरात किए जाएंगे। और PTI की क़यादत जो मुज़ाकरात करना चाहती है, उसका कहना यह है कि सियासी मामलात का, मसाइल का जो हल है वो सियासी गुफ्तगू से निकल सकता है। और ये जो मुज़ाकरात होंगे, इनसे मुतल्लिक़ ज़रा ये बताते हैं कि PTI के केसेस और इमरान खान की रिहाई के हवाले से ये मुज़ाकरात किए जाएंगे। और इसमें एक और चीज़ भी है जिसमें ज़रा का ये बताना है कि पार्टी की ये जो धड़ा है, जो मुज़ाकरात का हामी है, वो ये समझता है कि इमरान खान को ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है जिससे खान साहब एग्जैक्ट जो बैरूनी हालात हैं, बैरूनी जो सूरत हाल है अडयाला जेल के बाहर, उससे सही तरीके से आगाह नहीं हो सकते। और पार्टी की इस धड़े का, इस क़यादत का कहना है कि इस्तीफ़े देना मसले का हल नहीं है, बातचीत से ही मसले का हल निकलेगा। वैसे शेर अफजल मरवत साहब, वो भी खान साहब के इस फैसले के साथ एग्री नहीं थे, जिन्हें पार्टी से भी निकाल दिया गया था। रात गए शेर अफजल मरवत साहब ने भी जिन जिन कामा कमेटियों के रुकन थे, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है कि खान साहब का हुक्म है, मैं इस हुक्म के साथ एग्री नहीं करता, मेरी राय मुख्तलिफ है, लेकिन चूँकि मजमूई तौर पर फ़ैसला हुआ है इस्तीफ़े देने का, तो मैं भी स्टैंडिंग कमेटी से रिज़ाइन कर रहा हूँ। अब ये जो मुज़ाकरात का डोल डाला गया है, प्रपोज़ल आया है हुकूमत की पेशकश पे, तो बताया जा रहा है कि ये मुज़ाकरात कौमी असम्बली का जो इजलास शुरू होने जा रहा है आइंदा हफ्ते से, जो कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी ने 1 सितंबर को बुला लिया है, कौमी असम्बली के इजलास के दौरान ये मुज़ाकरात का आगाज़ होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। अब नाज़रीन आते हैं जो तहरीक इंसाफ के अरकान ने इमरान खान साहब के हुक्म पे जो स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफ़े दिए हैं। पहले तो नाज़रीन आप ये देखें कि ये जो इस्तीफ़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से दिए गए, सबसे पहले इस्तीफ़ा देने का ऐलान किसने किया? अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन गंडापुर ने, कि मैं 3 कमेटियों का रुकन हूँ, मैं तीनों कमेटियों से रिज़ाइन करता हूँ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो इस्तीफ़े हैं जो PTI के अरकान दे रहे थे, ये इस्तीफ़े कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक के सेक्रेटेरिएट में जमा करवाने के बजाय जो तहरीक इंसाफ के चीफ विप हैं आमिर डोगर साहब, उनके पास जमा करवाए जा रहे थे। लेकिन कल ये डेवलपमेंट हुई कि 20 इस्तीफ़े जो हैं, गौहर साहब ने 4 कमेटियों से इस्तीफ़ा दिया, लेकिन मजमूई तौर पे 20 इस्तीफ़े जो हैं वो कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिए गए। अब ये जो 20 इस्तीफ़े स्पीकर साहब पे जमा हुए, उन इस्तीफ़ों का जायज़ा लिया गया। उनमें से 2 इस्तीफ़े, जिसमें सबसे पहले तो फैसल अमीन खान गंडापुर साहब के जो भाई हैं, और उसके साथ साथ जो खातून रुकने असम्बली हैं तहरीक इंसाफ की, जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए थे, अनीका मेहंदी साहबा, इनके इस्तीफ़ों का स्पीकर चैम्बर ने, स्पीकर ऑफिस ने जायज़ा लिया है। और इन इस्तीफ़ों का जायज़ा लेने के बाद इन दोनों अरकान के जो इस्तीफ़े हैं ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को वापस कर दिए गए हैं। अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि ये इस्तीफ़े क्यों वापस किए गए? जब पार्टी के अरकान ने बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए ये इस्तीफ़े दिए थे, तो फिर क्या वजह बनी है कि ये इस्तीफ़े स्पीकर साहब ने एक्सेप्ट करने के बजाय इन इस्तीफ़ों को वापस कर दिया? तो नाज़रीन ख़बर ये निकली है कि दोनों के जो इस्तीफ़े हैं, फैसल अमीन गंडापुर का जो इस्तीफ़ा है स्टैंडिंग कमेटी से रिज़ाइन करने का, और जो खातून रुकन अनीका मेहंदी का जो इस्तीफ़ा है कामा कमेटियों से मुस्तफ़ी होने का, ये इस्तीफ़े जेन्युइन नहीं निकले, बल्कि इस्तीफ़ों की फ़ोटोकॉपी जो है
वो स्पीकर साहब को भिजवाई गई है। अब आप माशाल्लाह समझदार हैं, हमारे मोहतरम आप नाजरीन ये समझते हैं कि इस्तीफ़ा हमेशा ओरिजिनल एक्सेप्ट किया जाता है और इस्तीफ़ा हमेशा ओरिजिनल ही दिया जाता है, फ़ोटो कापी नहीं दी जाती। ना एक्सेप्ट जो है फ़ोटो कापी होती है, ना आप इस्तीफ़ा फ़ोटो कापी की सूरत में देते हैं। लेकिन पीटीआई के इन अरकान ने अपने इस्तीफ़ों की फ़ोटो कापी जो है वो स्पीकर साहब के ऑफिस में भिजवाई, तो उन्होंने इन इस्तीफ़ों को नाकाबिले कबूल करार देते हुए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को वापस कर दिया है कि ये ओरिजिनल इस्तीफ़े नहीं हैं, ये कानून और रूल्स के मुताबिक दिया गया इस्तीफ़ा नहीं है। और बाकी जो इस्तीफ़े दिए गए हैं उनकी छानबीन की जा रही है, उनका भी जायज़ा लिया जा रहा है, और अगर वो इस्तीफ़े दुरुस्त निकलते हैं तो फिर स्पीकर साहब की तरफ से इन अरकान को बुलाया जाएगा, इन अरकान से इनके इस्तीफ़ों की वेरिफिकेशन की जाएगी, इनसे पूछा जाएगा कि क्या आपने ये इस्तीफ़े रज़ाकाराना तौर पे दिए हैं या किसी दबाव के नतीजे में आप स्टैंडिंग कमेटी की रुकनियत से, चेयरमैनशिप से रिज़ाइन कर रहे हैं। इससे पहले भी कई वाक़यात हो चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असम्बलियों से रिज़ाइन करने के मामले कई मरतबा सामने आए हैं और इस्तीफ़े देने के बाद फिर मुकर जाते हैं, फिर अदालतों में दरख्वास्तें देते हैं कि स्पीकर साहब को कहा जाए कि हमारे इस्तीफ़े एक्सेप्ट ना किए जाएँ, हमारे इस्तीफ़े वापस किए जाएँ, और फिर तनख्वाहें भी ली जाती हैं, TADA भी लिया जाता है, मरात भी ली जाती हैं, रोज़ाना का जो एक मतलब डेली जिसको बोलते हैं वो भी लिए जाते हैं। तो देखते हैं फर्दर इन इस्तीफ़ों की हकीकत क्या निकलती है। इसके साथ साथ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक नोटिफिकेशन, एक सर्कुलर जारी किया गया है। जो अदालत उज़्मा में समर वेकेशन चल रही थी, उन समर वेकेशन के अख्ताम का नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जो गर्मियों की छुट्टियां हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसका 6 सितंबर को अख्ताम हो रहा है और 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए अदालती साल की तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। अब नए अदालती साल की तकरीब क्या होती है? चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट बैठता है और फुल कोर्ट में चीफ साहब अपने आइंदा का जो उनका अपना एक रोड मैप होता है, इंसाफ में बेहतरी लानी, इंसाफ की फराहमी में सहूलियात मिलना लिटिगेंट्स को, उससे मुतल्लिक वो अपना रोड मैप देते हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अपनी मुआवनत फराहम करते हैं कि आइंदा अदालती साल में सुप्रीम कोर्ट को कौन से लैप्सेस हैं जिनको दुरुस्त करके, कौन से ऐसे शोबे हैं जिनमें बेहतरी ला के इंसाफ की फराहमी का जो सिलसिला है उसको बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये 8 सितंबर को बाकायदा तौर पे सुप्रीम कोर्ट में एक तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। बाकी नाज़रीन, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी जिसकी तरफ से डकी भाई को पकड़ा गया, जिनकी तरफ से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ भी मुकदमे का इंदराज किया गया, और भी कुछ सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, वो भी रेडार पे आ चुके हैं। अब ये हुआ है कि हुकूमत की तरफ से जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसको कुछ मज़ीद इजाफी अख्तियारात दे दिए गए हैं। अब ये इजाफी अख्तियारात NCCI को क्या दिए गए हैं? ये इजाफी अख्तियारात वो ये हैं कि गलत मालूमात सोशल मीडिया पे दे के जो पैसे कमाए जाते हैं, सोशल मीडिया पे जो इलेक्ट्रॉनिक फ़्रॉड होता है, माली जो फ़्रॉड होता है, ऐसे जो लोग होंगे जो गलत मालूमात के ज़रिए अपनी जेबें, अपने अकाउंट भर रहे होंगे, उनके ख़िलाफ़ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत जो कार्रवाई है, जो मुकदमे का इंदराज है, जो चालान अदालत में जमा करवाना है, जो इंक्वायरी करनी है, जो तहकीकात करनी है, गिरफ्तारियाँ करनी है, ये अख्तियार भी नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी को जो है ये हुकूमत की जानिब से तफवीज़ कर दिया गया है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीडियो लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।